प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोतों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम भारत के ऊपर तुर्की आक्रमण पर चर्चा करेंगे। भारत पर तुर्की आक्रमण को दो चरणों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम चरण महमूद गजनवी के नेतृत्व में 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी, और दूसरा चरण मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक। छात्रों, भारत पर तुर्की आक्रमण, इन्हीं तुर्की आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था, मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इन्हीं आक्रमणों के राह पे चलते हुए जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना संभव हो पाई, जो कि 1526 ईस्वी तक बनी रही। आज हम प्रथम चरण की चर्चा करेंगे। महमूद गजनवी के भारत के ऊपर आक्रमण। महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला था। 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना, और जब खलीफा के द्वारा मान्यता दी गई तभी महमूद गजनवी ने शपथ ली कि वह प्रतिवर्ष धर्म के लिए युद्ध करेगा, अर्थात भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। तो महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किए। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किए। तो इसके कारणों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात करें, पहला कारण राजनीतिक महत्वाकांक्षा। महमूद गजनवी वीर सैनिक और कुशल सेना नायक था। गजनी के राज्य को प्राप्त करने के बाद अपने राज्य का विस्तार मध्य एशिया में और साथ ही साथ वो भारत में भी करना चाहता था। अत्यधिक महत्वाकांक्षा के चलते भारत के उत्तर पश्चिम में पंजाब और अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, जो पहले भारत के अंदर ही माना जाता था, वहाँ पर हिंदूशाही राजवंश का शासन था, और महमूद गजनवी के समकक्ष जयपाल नामक राजा जो है वहाँ पर शासन कर रहा था। वह भी एक शक्तिशाली राजा था। तो महमूद गजनवी और जयपाल की महत्वाकांक्षाएं टकराना वाजिब थी, और इसी कारण चलते महमूद गजनवी अपनी सीमा पर स्थित शक्तिशाली राज्य को जो है सहन नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धन प्राप्ति की अभिलाषा। अर्थात महमूद गजनवी जो कि एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, और इन कार्यों के लिए उसको धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और इस धन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करना और वहाँ के आर्थिक संपदा को लूटना ज़्यादा सरल प्रतीत हुआ, क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत की संपन्नता की कहानियाँ सुन रखी थी। यहाँ के लोग मेहनती है, यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, यहाँ के लोगों में धन संचय की प्रवृत्ति है, और यहाँ के जो मंदिर है धन संपदा से संपन्न है। यहाँ के राज्यों की राजधानी शहर हैं वो भी धान्य से परिपूर्ण है। इस कारण से धन प्राप्ति की लिप्सा के कारण महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा प्रमुख कारण है धार्मिक कारण। महमूद गजनवी ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भारत पर आक्रमण किए, क्योंकि भारत में अधिकांश लोग हिंदू धर्म को मानने वाले थे, परंतु इस कारण
धार्मिक आधार को लेकर आक्रमण किया, इसके ऊपर विद्वानों के मध्य एक राय नहीं है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि महमूद गजनवी ने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर आक्रमण किया, जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उसने मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से ही भारत के ऊपर आक्रमण किया था। धार्मिक आधार पे आक्रमण वाले मत को मानने वाले विद्वान महमूद गजनवी के दरबारी कवि उत्बी की पुस्तक तारीख़ यामनी का सहारा लेते हैं, जिसमें उत्बी ने लिखा है कि महमूद गजनवी का भारत पर जो आक्रमण था, अर्थात भारत पर जो आक्रमण किए गए वो सब जिहाद थे, अर्थात धर्म युद्ध थे, धार्मिक भावना से प्रेरित होकर किए गए आक्रमण थे। जबकि धार्मिक कारण को कमज़ोर मानने वाले विद्वानों में प्रोफेसर हबीबुल्लाह है, जिन्होंने ये कहा है कि महमूद गजनवी ने धार्मिक आधार पर कोई आक्रमण नहीं किया, भारत की धन संपत्ति से प्रेरित होकर ही उसने आक्रमण किए हैं। अगर भारत जैसी संपन्नता बगदाद में भी होती तो भी महमूद गजनवी वहाँ पर भी इसी प्रकार से आक्रमण करता। इसके अलावा महमूद गजनवी ने केवल आक्रमणों के दौरान ही मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया है, शांति काल में उसने ऐसा नहीं किया है। साथ ही साथ गजनी में भी विधर्मियों को भी उसने पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। तो इस प्रकार से जो है कुछ विद्वान धार्मिक कारणों को महत्व देते हैं और कुछ धार्मिक कारण को ज़्यादा प्रभावी नहीं मानते, परंतु कुल मिलाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धन प्राप्ति की अभिलाषा और धार्मिक कारणों से प्रेरित होकर महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किए। अब महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कितने आक्रमण किए, कब कब आक्रमण किए, इसको लेकर भी विद्वानों के मध्य मतभेद है, परंतु सबसे ज़्यादा मान्य जो मत है वो हेनरी इलियट का है और वो ये कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए हैं। महमूद गजनवी के जो प्रमुख आक्रमण है उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। महमूद गजनवी का जो सबसे पहला आक्रमण था भारत के ऊपर वो था 1000 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी दुर्गों के ऊपर। उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पे हिंदू शाही वंश का शासन था और वहाँ का शासक जयपाल था जो कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। और महमूद गजनवी का पहला आक्रमण उसी के सीमांत दुर्गों के ऊपर किया गया और दुर्गों के ऊपर महमूद गजनवी को विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण भी जयपाल के राज्य के ऊपर हुआ 1001 ईस्वी में और इस आक्रमण में जयपाल ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी वीरता के साथ महमूद गजनवी का सामना किया, परंतु अंततः उसको असफलता हाथ लगी और इसी आत्मग्लानि के चलते उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से 1001 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ उसमें भी महमूद गजनवी को सफलता मिली। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण था महमूद गजनवी का 1005 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर किया गया और उस समय मुल्तान में मुस्लिम संप्रदाय के, करमाती संप्रदाय के फतेह दाऊद का वहाँ पर शासन था और महमूद गजनवी ने फतेह दाऊद के ऊपर आक्रमण किया। फतेह दाऊद ने अपने आसपास के राज्यों की सहायता से महमूद गजनवी का मुकाबला करने का प्रयास किया, परंतु उसको अंततः असफलता हाथ लगी। इसके बाद में महमूद गजनवी का जो महत्वपूर्ण आक्रमण था 1009 ईस्वी में पंजाब के ऊपर हुआ और पंजाब पे अभी भी हिंदू शाही राजवंश का शासन था और यहाँ पर जयपाल का पुत्र आनंदपाल उस समय राजा था। क्योंकि आनंदपाल ने मुल्तान पर हुए आक्रमण में
फतेह दाऊद की सहायता की थी। इस कारण से भी महमूद गजनवी उससे चिढ़ा हुआ था और 1009 ईस्वी में उसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया। पंजाब के ऊपर अधिकार करने के बाद पंजाब से आगे बढ़कर नगरकोट के ऊपर भी जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। हजारों स्त्री पुरुषों का कत्लेआम करने के बाद वहाँ के प्रमुख मंदिरों को लूटा गया और मूर्तियों को तोड़ा गया। नगरकोट के इस आक्रमण में महमूद गजनवी को विपुल धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। दरबारी इतिहासकार उत्वी कहता है कि सेना में उपलब्ध सभी ऊँटों के पीठ पे सोना चांदी और मुद्राएं लाद देने के बाद भी बहुत सारा धन शेष रह गया, जिसको सैनिक अधिकारियों के बीच में बांट दिया गया। इस प्रकार से नगरकोट की लूट में महमूद गजनवी को अपार धन संपत्ति हाथ लगी। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण आक्रमण था 1018-19 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण। मथुरा और वृंदावन हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, लीला स्थली रहे हैं और ये जो है हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल भी रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे और नगरों का वैभव भी जो है बहुत सुंदर था। खुद महमूद गजनवी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मथुरा जैसा सुंदर नगर, जिसका नगर नियोजन, नगर विन्यास बहुत ही सुंदर था, शायद स्वर्ग में ही बने होते हैं। ऐसा नगर बनाने के लिए हजारों कारीगरों को लगातार कार्य करने पर भी 20 सालों में ऐसे नगरों का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब धन संपन्नता से परिपूर्ण, वैभव से परिपूर्ण ऐसे नगर जो है पहली बार महमूद गजनवी ने देखे थे और महमूद गजनवी ने यहाँ के मंदिरों को तहस नहस कर दिया, मूर्तियों को तोड़ा गया। सोने, चांदी, नीलम, रक्तमणि आदि की मूर्तियों को तोड़कर इन बहुमूल्य संपदा को जो है महमूद गजनवी के द्वारा प्राप्त किया गया और आगे बढ़कर कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। कन्नौज पर इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल शासन कर रहा था और महमूद गजनवी के आक्रमण की सूचना पाकर बिना मुकाबला किए ही राज्यपाल राज्य छोड़कर भाग गया। तो इस प्रकार से 1018-19 में मथुरा और कन्नौज पर जो आक्रमण हुए उसमें भी महमूद गजनवी को अपार धन संपत्ति हाथ लगी और वो लूटकर वापस गजनी जाने में सफल हुआ। इसके बाद में 1019 ईस्वी में बुंदेलखंड के राजा बुंदेलखंड के शासक विद्याधर के द्वारा धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिकार करने का प्रयास किया और उसने अपने आसपास के राज्यों को मिलाकर राजाओं का एक संघ बनाया। चूँकि कन्नौज का शासक गुर्जर प्रतिहार वंशी राज्यपाल महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के बजाय मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ था, तो सबसे पहले इन राजाओं के संघ ने राज्यपाल को दंडित किया, उसके राज्य के ऊपर आक्रमण किया और उसको पराजित किया। जब महमूद गजनवी को इस प्रकार के समाचार मिले तो महमूद गजनवी ने अपने खिलाफ बने हुए राजाओं के संघ के ऊपर आक्रमण किया 1019 ईस्वी में और विद्याधर ने राजाओं के संघ को लेकर महमूद गजनवी का मुकाबला करने का प्रयास किया, परंतु युद्ध से पहले दिन विद्याधर ने अज्ञात कारणों से मैदान छोड़ दिया और महमूद गजनवी को यहाँ पर भी सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद में महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो था सोमनाथ के ऊपर आक्रमण 1025 ईस्वी में। सोमनाथ गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट पर स्थित है और शिव मंदिर के लिए ये विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर शिव मंदिर में भगवान शिव की जो मूर्ति, शिवलिंग जो लगा हुआ था वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि जमीन और
आसमान अर्थात मंदिर की छत दोनों के बीच में बिना किसी आधार के वो स्थित था और लोगों की अपार श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक था। हजारों मन के सोने चांदी से बने हुए घंटे मंदिर में लगे हुए थे और अपार धन संपत्ति से युक्त ये मंदिर था। और महमूद गजनवी ने जब इसकी संपन्नता और यहाँ के लोगों की श्रद्धा के बारे में सुना तो उससे रहा नहीं गया और उसने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया। सोमनाथ पे आक्रमण करने के लिए उसने गजनी से प्रस्थान किया और सिंध राजस्थान होते हुए महमूद गजनवी गुजरात पहुंचा और गुजरात का शासक चालुक्य वंशी शासक भीमदेव ने कोई प्रयास नहीं किया सोमनाथ को बचाने का और महमूद गजनवी आसानी से सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गया। हजारों की संख्या में स्त्रियों और पुरुषों ने मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, परंतु वो बचाने में असफल रहे। महमूद गजनवी मंदिर तक पहुंच गया और मंदिर की अपार धन संपत्ति लूटने में वो सफल हुआ। शिवलिंग के आश्चर्यजनक शिवलिंग को देखकर, उसके रहस्य को जानकर छत में लगे हुए चकमक पत्थरों को तुड़वाकर उसने शिवलिंग को जमीन पे गिरा दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाद में इन्हीं टुकड़ों को ले जाकर मक्का, मदीना और गजनी में प्रमुख मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे उनको फिकवा दिया गया। इस प्रकार से सोमनाथ पर भी महमूद गजनवी ने विजय प्राप्त की। परंतु जब महमूद गजनवी सोमनाथ आक्रमण से लूट की अपार धन संपत्ति लेकर जब वापस लौट रहा था तो सिंध के जाटों ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसको परेशान किया, उसके ऊपर धावा बोला गया, जिसके कारण गजनी पहुंचने के बाद एक बार फिर महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और ये आक्रमण महमूद गजनवी का भारत के ऊपर अंतिम आक्रमण था। 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के ऊपर आक्रमण, और इस आक्रमण में उसने जो है सिंध के जाटों का दमन किया। इस प्रकार से महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगभग 17 आक्रमण किए और प्रमुख प्रमुख आक्रमणों की अपन ने चर्चा की है। अब महमूद गजनवी के इन आक्रमणों का भारत के ऊपर क्या परिणाम हुआ, तो सबसे पहला परिणाम है जनधन की हानि। हजारों स्त्रियों पुरुषों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जिन लोगों ने भी मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया उनके प्राणों का अंत कर दिया गया और साथ ही साथ भारत की अपार धन संपत्ति को जो है महमूद गजनवी गजनी ले जाने में सफल रहा। यहाँ के कला के जो मंदिर, भवन और जो स्मारक बने हुए थे उनका भी जो है नाश कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम, मुस्लिम आक्रमणकारियों का मार्ग प्रशस्त किया। महमूद गजनवी के भारत पर बार बार आक्रमण करना और उनमें सफलता प्राप्त करने से प्रेरित होकर अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी भारत के ऊपर कालांतर में आक्रमण किए, क्योंकि उन लोगों ने जान लिया कि भारत के लोगों में राजनीतिक एकता का अभाव है। उत्तर पश्चिमी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और उन राज्यों के राजा आपस में शक्ति और सत्ता को लेकर स्पर्धारत रहते हैं। इसका फायदा विदेशियों ने उठाया और उन्होंने जो है बार बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। तीसरा प्रमुख जो परिणाम है, पंजाब में मुस्लिम शासन की स्थापना, अर्थात महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण करके पंजाब के हिंदूशाही वंश को जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया और पंजाब का विलय जो है गजनी राज्य में कर लिया। भारत की जो वैज्ञानिक सीमा अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतमाला तक जो जाती थी, अब वह पंजाब अब उसमें से पंजाब का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया के शासकों ने अपने राज्य में मिला लिया, अर्थात मुस्लिम सत्ता के अधीन वो राज्य हो गया। पंजाब जो है मुस्लिम शासन में ले लिया गया। अंतिम और महत्वपूर्ण जो परिणाम है, हिंदू मुस्लिम धर्म का संपर्क। महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद में
यह आक्रमणों के दौरान मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म के मतानुयायियों का संपर्क हुआ। आपस में एक दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को लोगों ने जाना समझा और महमूद गजनवी के साथ और बाद में कई इस्लामी धर्म के जानकार विद्वान जिनको सूफी संत कहा जाता है उनका भारत में आगमन हुआ और उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार से महमूद गजनवी के आक्रमणों से जो है भारत में आगामी मुस्लिम आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हुआ और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही भारत पर तुर्की आक्रमण का प्रथम चरण जो है समाप्त हो गया। धन्यवाद।